वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपने दोबारा सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है, यानी कि इसमें तीन विशेषताएं तो हैं जो कि कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। सबसे पहले अपने देखेंगे कि कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पे, तो ये भारत में और भारत के राजस्थान राज्य में, और अगर ज़िले की बात हो तो हनुमानगढ़ में। कौन से ज़िले में है? हनुमानगढ़ में। ठीक है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। एस.के. घोष इनका नाम आता है कई बार, एस.के. घोष। ठीक है। और कब की थी? 1951-52 में। 1951-52 में इसकी खोज की थी। अब अपना क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है, ऐसी विशेषता जो इससे संबंधित नहीं है। तो अपने को पता है कि विश्व के एकमात्र जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। 7 अग्निकुंड के परिणाम भी यहीं से मिले हैं और मातृ देवी के सिक्के भी यहीं से मिले। तो इसकी कौन सी विशेषता नहीं है? तो ईंट का दुर्ग इसकी विशेषता नहीं है। तो कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में। और कौन सी नदी के तट पर है? तो घग्गर नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर? घग्गर नदी के तट पर। और इसका उत्खनन किसने किया था? तो उत्खनन किया था बी लाल और बी के थापर ने। बी लाल और बी के थापर ने इसका उत्खनन किया था। और इसकी खोज किसने की थी? एस.के. घोष ने 1951 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2। विश्व का प्राचीनतम स्टेडियम किस स्थल से प्राप्त हुआ? यानी कि विश्व का सबसे प्राचीन जो स्टेडियम है वो किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है धोलावीरा, बालाकोट, राखीगढ़ी और लोथल। धोलावीरा, बालाकोट, राखीगढ़ी और लोथल। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा वो धोलावीरा। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर क्या है? धोलावीरा। अब धोलावीरा कहाँ पे है? तो धोलावीरा राज्य की बात हो तो गुजरात, और गुजरात के कच्छ ज़िले में। कौन से ज़िले में? कच्छ ज़िले में। ठीक है। और इसकी जो खोज थी वो 1990 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर R.S. वशिष्ठ ने इसकी खोज की थी। डॉक्टर R.S. ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और है कहाँ पे? ये गुजरात में। तो इसका राइट ऑफ आंसर क्या होगा? प्राचीन स्टेडियम कहाँ पे मिला है? तो धोलावीरा में मिला है। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार संपूर्ण काल है। सिंधु घाटी सभ्यता का कार्बन जो C14 पद्धति अपनाई गई है इसमें, उसकी अकॉर्डिंग इसका संपूर्ण काल क्या है? तो ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व से 1570 ईसा पूर्व तक, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और 2900 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार जो संपूर्ण काल आधारित है, तो इसका राइट ऑफ आंसर हो जाएगा सी। राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। तो इसका ऑप्शन संख्या सी इसका राइट ऑफ आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। भारत में, सिंध प्रांत में, पंजाब में, बलूचिस्तान में। तो चारों ऑप्शन में सी जो इसका राइट ऑफ आंसर है वो भारत में कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है इसको प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता? तो भारत में कहा जाता है। नेक्स्ट, एक 12 सेंटीमीटर लंबी नर्तकी की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? एक 12 सेंटीमीटर लंबी एक नर्तकी है जो नृत्य कर रही है, उसकी कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगेडोर, देमाबाद।
तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। अब ये मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? तो ये पड़ता है सिंध प्रांत, पाकिस्तान में, लरकाना ज़िले में। कौन से ज़िले में? लरकाना, ठीक है। और नदी पूछी जाए कि कौन सी नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। और इसकी खोज कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। कब हुई थी इसकी खोज? 1922 में। और किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो मोहनजोदड़ो होगा। नेक्स्ट, मोहरे बनाने वाली धातु के हथियारों के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहरे बनाने वाली धातु के हथियारों के साक्ष्य कहाँ से मिले? क्वेश्चन संख्या 6। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो चहुंदड़ों से। कहाँ से मिले हैं? चहुंदड़ों से। ये ध्यान में रखना है कि जो मोहरों बनाने के धातु के हथियारों के जो साक्ष्य मिले हैं वो चहुंदड़ों से मिले हैं। अब चहुंदड़ों कहाँ पे है? तो चहुंदड़ों भी पड़ता है सिंध प्रांत में। कहाँ पे है? सिंध प्रांत में। और सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान में, ठीक है। और कौन सी नदी के तट पर? तो सिंधु नदी के तट पर ही। कौन सी नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। और इसकी खोज कब हुई? 1931 ईस्वी में। इसकी खोज कब हो रही है? 1931 ईस्वी में। और इसकी खोज किसने की है? तो NG मजूमदार ने। इसकी खोज किसने की है? NG मजूमदार। अगर पूरे नाम की बात करें तो नन्नी गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा में लिखा गया? मोहनजोदड़ो किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, सिंधी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो सिंधी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया है? सिंधी भाषा में लिखा गया। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में लरकाना ज़िले में है, सिंधु नदी के तट पर है। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन संख्या 8। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं है, यानी कि ऐसी विशेषता जो मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं है। ऑप्शन: विशाल अन्नागार, सर्वाधिक मुद्रा, माउंट ऑफ डेड और कब्रिस्तान के साक्ष्य। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से नहीं मिले हैं? मोहनजोदड़ो से ये साक्ष्य नहीं मिले। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो ऑप्शन डी, तो संबंधित नहीं है कब्रिस्तान के साक्ष्य। सबसे ज़्यादा कब्रिस्तान कहाँ पे मिले? तो हड़प्पा में मिले, जो अपने R37 पढ़ा था, R37 पढ़ा था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी जुड़वा राजधानी किसने कहा है? कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी जुड़वा राजधानी किसने कहा है? ऑप्शन: डॉक्टर दशरथ शर्मा, पिगट पीटर, दयाराम साहनी, S.K. घोष। S.K. घोष ने तो इसकी खोज की है। दयाराम साहनी भी इससे संबंधित नहीं, वो हड़प्पा से संबंधित है। और पिक्टर महोदय की बात करें तो इसने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की दूसरी राजधानी कहा था। कौन सी राजधानी कहा था? दूसरी। लेकिन अब यहाँ पे कौन सी राजधानी की बात हो रही है? तीसरी। तो कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी जुड़वा राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है, न कि S.K. घोष ने। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। S.K. घोष ने तो इसकी खोज की है 1951 ईस्वी में। और ये सिंधु कालीबंगा सभ्यता क्या है कहाँ पे? तो हनुमानगढ़ में। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। अब ये भारत की बात हो रही है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है?
तो ऑप्शन है अपने पास 4 ऑप्शन है, राखीगढ़ी, रंगपुर, धोलावीरा और कालीबंगा। अब 4 ऑप्शन है, राखीगढ़ी, रंगपुर, धोलावीरा और कालीबंगा। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा वो होगा राखीगढ़ी। कौन सा स्थल है सबसे बड़ा? राखीगढ़ी। अब ये राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो हरियाणा राज्य में। कौन से राज्य में? हरियाणा। अगर ज़िला पूछा जाए तो जींद में। कौन से ज़िले में? जींद ज़िले में। अब इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है सूरजभान ने। किसने की है? सूरजभान ने 1997 में। कब की है? 1997 में। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। कौन सा? राखीगढ़ी। कहाँ पे है? हरियाणा में है। और खोज किसने की है? सूरजभान ने 1997 में। नेक्स्ट, किस स्थल से मृद बांडों पर मोर और गिलहरी के चित्र मिले हैं? किस स्थल से मृद बांडों पर मोर और गिलहरी के चित्र मिले? अब ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है बनवाली, आलमगीर, धोलावीरा, कालीबंगा। अब इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो आलमगीर। राइट ऑफ आंसर क्या है इसका? आलमगीर। अब ये आलमगीर कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, मेरठ ज़िले में। कौन से ज़िले में? मेरठ। और कौन सी नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। कहाँ पे है आलमगीर? उत्तर प्रदेश में, मेरठ ज़िले में, हिंडन नदी के किनारे। और इसकी खोज जो 1958 में डॉक्टर यगदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर यगदत्त शर्मा ने की थी। इसके जो सबसे बड़ी विशेषता है वो मृद बांडों पर मोर और गिलहरी के चित्र मिले। नेक्स्ट, किस स्थल से लकड़ी का व्यापार प्रसिद्ध था? किस स्थल से लकड़ी का व्यापार प्रसिद्ध था? किस स्थल से लकड़ी का व्यापार प्रसिद्ध था? अब अपने पास में 4 ऑप्शन है। पहला बनवाली, आलमगीर, मांडा और सुरकोटड़ा। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो मांडा। कौन सा है? मांडा। मांडा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है अभी? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। तो मांडा जम्मू कश्मीर से, जैसे जम्मू कश्मीर हो जैसे जेपी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे? तो झेलम नदी के किनारे। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे उत्तर में स्थित स्थल है। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो उत्तर में स्थित है तो कौन सा है? मांडा है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो ये 4 विशेषताएं दे रखी हैं, चारों में से एक किससे संबंधित नहीं है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। सबसे पहले तो अपने देखते हैं भी हड़प्पा है कहाँ पे। तो हड़प्पा पड़ता अपना पाकिस्तान में, मोंटगोमरी ज़िला। कौन सा ज़िला? मोंटगोमरी ज़िला। और कौन सी नदी? रावी नदी के कौन से तट पे? बाएं तट पे। रावी नदी के कौन से तट पे? बाएं तट पे। और इसकी खोज किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। दयाराम साहनी ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया था? तो हड़प्पा ही खोजा गया था। अब अपने बढ़ते हैं कि इसमें क्या विशेषता नहीं है। तो स्त्री के गर्भ से वृक्ष निकलता हुआ, पहला। मोहरों पर एक सींग वाले बिना कुबड़, एक बार इसको दोबारा रिपीट करते हैं। मोहरों पर एक सींग वाला बैल, क्या दिखाया गया? बैल।
ठीक है, जिसके एक बड़ा यानी कि बड़ा पशु है, एक बैल है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑप्शन सही नहीं लिखा गया है, यानी कि ये टाइप सही नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन 891 मोहरें अभिलेख युक्त मिली हैं। और चौथा ऑप्शन है सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य। तो जो भूकंप के साक्ष्य है ये इसकी विशेषता नहीं है। जो भूकंप के साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिले सर्वप्रथम। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसकी 4 विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? भूकंप के साक्ष्य। ये कहाँ से मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, किस स्थल से एक अनोखी कब्र, किस स्थल से एक अनोखी कब्र मिली है जिसमें महिला व पुरुष को एक साथ दफनाया गया? महिला व पुरुष को एक साथ दफनाया गया। क्वेश्चन दोबारा सुन लो। किस स्थल से एक अनोखी कब्र मिली है जिसमें महिला व पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, धोलावीरा, बालाकोट, राखीगढ़ी और लोथल। अब इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, लोथल से। कहाँ से मिली है? लोथल से। अब ये लोथल है कहाँ पे? तो लोथल पड़ता है गुजरात में। गुजरात में अगर ज़िला पूछे तो अहमदाबाद। कौन सी नदी के किनारे? तो बोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बोगवा। अगर मान लीजिए बोगवा नदी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में अगर साबरमती नदी दे रखे, कौन सी नदी? साबरमती, तो आपको साबरमती कर देना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में बोगवा नदी नहीं दे रखा है तो आपको साबरमती कर देना है, ठीक है। ये ध्यान में रखें। तो कहाँ से मिली है ये कब्र? तो लोथल से। और लोथल कहाँ पे? गुजरात में, बोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा कहाँ से मिली है? हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा कहाँ से मिली है? तो 4 ऑप्शन है, धोलावीरा, बालाकोट, राखीगढ़ी, लोथल। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो राखीगढ़ी। कहाँ से मिली है? राखीगढ़ी से। और अब राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो हरियाणा के जींद ज़िले में है और इसकी खोज 1997 में सूरजभान ने की थी। और ये भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल भी था। इसकी ये एक विशेषता आपको ये भी ध्यान में रखनी है। और यहाँ से क्या मिली है? हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़े नगर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि सबसे बड़े नगर के साक्ष्य कहाँ से मिले? ऑप्शन धोलावीरा, बालाकोट, राखीगढ़ी, लोथल। तो अब इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो धोलावीरा। क्या आंसर होगा इसका? धोलावीरा। अब ये धोलावीरा कहाँ पे है? तो गुजरात में है। कौन से ज़िले में है? कच्छ ज़िले में है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। इसकी एक और विशेषता थी, जो विश्व प्राचीनतम स्टेडियम भी यहीं से मिला था। और इसकी खोज 1990 में डॉक्टर RS वशिष्ठ ने की थी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की मम्मी किस स्थल से मिली है? मिट्टी की मम्मी किस स्थल से मिली है या प्राप्त हुई है? अब ध्यान रखना, मिट्टी की मम्मी की बात हो रही है, यानी कि ऐसा पिरामिड जो मिट्टी का बना हुआ है ये कहाँ से मिला है, ठीक है। ऑप्शन धोलावीरा, बालाकोट, राखीगढ़ी, लोथल। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो लोथल होगा। कहाँ से मिली है? लोथल से। और लोथल कहाँ पे? गुजरात में है। कौन से नदी के किनारे? बोगवा नदी के किनारे, ठीक है। ये इसकी विशेषता। और यहाँ से क्या मिली थी? अनोखी कब्र भी मिली थी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और यहाँ से मिट्टी की क्या मिली है? मम्मी मिली। और इसकी खोज की अगर बात करें तो 1957 में SR राव ने इसकी खोज की थी। लोथल की खोज SR राव ने 1957 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
घोड़े की अस्थियां किस स्थान से प्राप्त हुई? घोड़े की अस्थियां किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? घोड़े की अस्थियां किस स्थान से प्राप्त हुई? बनवाली, आलमगीर, मांडा और सुरकोटड़ा। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर होगा वो सुरकोटड़ा। कहाँ से मिली हैं? सुरकोटड़ा से। अब ये सुरकोटड़ा कहाँ पे है? तो सुरकोटड़ा भी गुजरात के भुज ज़िले के निकट है। कौन से ज़िले के निकट है? भुज ज़िले के निकट है। और इसकी अगर खोज की बात करें तो जेपी जोशी ने इसकी खोज की है। जेपी जोशी ने। और जेपी जोशी ने पहले भी आया था जम्मू कश्मीर में, मांडा की भी खोज की थी और इसने ये खोज 1964 ईस्वी में की है। तो घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली हैं? तो सुरकोटड़ा से। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, किस स्थल में पूर्व सिंधु सभ्यता व सिंधु सभ्यता के अवशेष पाए गए? पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। किस स्थल में पूर्व सिंधु सभ्यता व सिंधु सभ्यता के अवशेष पाए गए? यानी कि ऐसा स्थल जिसमें पूर्व सिंधु यानी कि सिंधु सभ्यता से पहले के और सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। तो चार ऑप्शन है, बनवाली, आलमगीर, मांडा और सुरकोटड़ा। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो बनवाली। कहाँ से मिले हैं? बनवाली से। अब ये बनवाली कहाँ पे है? तो हिसार। हिसार कहाँ पे है? हरियाणा में। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। अगर बात करें इसकी खोज, तो इसकी खोज आर.एस. वशिष्ठ ने की है। किसने की है? आर.एस. वशिष्ठ ने, यानी कि रविंदर सिंह ने। किसने की है? रविंदर सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ से पूर्व सिंधु सभ्यता व सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। लास्ट क्वेश्चन, किस स्थल में स्थान स्थान पर बुर्ज बने हुए हैं? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल जिसके स्थान स्थान पर यानी कि जगह जगह पे क्या बने हुए हैं? बुर्ज बने हुए। अब चार ऑप्शन है, देमाबाद, आलमगीर, मांडा और सुरकोटड़ा। तो देमाबाद या दाइमाबाद भी इसको कह देते हैं। तो इसका जो राइट ऑफ आंसर है वो देमाबाद। कहाँ से मिले हैं? देमाबाद से। अब ये देमाबाद कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में, अहमदनगर महाराष्ट्र में देमाबाद स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? अगर ऑप्शन में नर्मदा नदी है तो आपको नर्मदा नदी टिक करना है, नहीं तो आपको परवर नदी टिक करना है। परवर नदी टिक करना आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। महानदी की सहायक नदी परवर नदी आपको टिक करना है। ज़्यादातर ऑप्शन में आपको परवर नदी ही दिया जाएगा। और ये देमाबाद भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल जो दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण में। तो कौन सा है वो? देमाबाद है। तो आज के ये अपने 20 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। धन्यवाद।